नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नूतन लकड़ा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कहा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर लोकल मंदिर, झील, नदी, तालाब और अन्य धरोहरों को चुने, पर्यटन को दे बढ़ावा। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत राज्य के 3 जिलों के 6 मतदान केंद्रों पर पुनः मतदान जारी। 31 मई को होगी तीसरे और चौथे चरण का मतगणना। सरकार ने झारखंड, बिहार, ओडिशा और तेलंगाना में बंद पड़े उर्वरक कारखाने फिर से खोलने का लिया निर्णय। शहीद संदीप कुमार पाल का पार्थिव शरीर पहुंचा रांची। राज्यपाल सहित कई अधिकारियों ने दी श्रद्धांजलि। हजारीबाग में आज होगा अंतिम संस्कार। और फ्रेंच ओपन टेनिस में रोहन बोपन्ना की जोड़ी पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। सानिया महिला डबल्स में आज खेलेंगी अपना मैच। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा किए। उन्होंने क्रिकेट के मैदान में देश की उपलब्धियों के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक, सांस्कृतिक अन्य क्षेत्रों की उपलब्धियों की चर्चा करते हुए देश के लोगों की मेहनत और सेवा की सराहना की। उन्होंने देश के विभिन्न क्षेत्रों से छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर के सामने आने से देश में ऊंचाइयों तक जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि स्टार्टअप की दुनिया न्यू इंडिया की आत्मा को जगा रही है, जो देश की सफलता का सूचक है। देश में यूनिकॉर्न की संख्या 100 के आंकड़े तक पहुंच गई है। और आपको तो पता ही है, एक यूनिकॉर्न यानी कम से कम 7,500 करोड़ रुपए का स्टार्टअप। इन यूनिकॉर्न्स का कुल वैल्यूएशन $330 बिलियन यानी 25 लाख करोड़ रुपयों से भी ज्यादा है। निश्चित रूप से ये बात हर भारतीय के लिए गर्व करने वाली बात है। आपको यह जानकर भी हैरानी होगी कि हमारे कुल यूनिकॉर्न में से 44 पिछले साल बने थे। इतना ही नहीं, इस वर्ष के 3-4 महीने में ही 14 और नए यूनिकॉर्न बन गए। इसका मतलब यह हुआ कि ग्लोबल पैंडेमिक के इस दौर में भी हमारे स्टार्टअप्स वेल्थ और वैल्यू क्रिएट करते रहे। इंडियन यूनिकॉर्न्स का एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट यूएसए, यूके और अन्य कई देशों से भी ज्यादा है। एनालिस्ट का तो ये भी कहना है कि आने वाले वर्षों में इस संख्या में तेज उछाल देखने को मिलेगी। उन्होंने महिला समूह के कार्यों की सराहना की और कहा कि उनके प्रयासों से न सिर्फ भारत की सांस्कृतिक विविधता सामने आ रही है, बल्कि महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादन से रोजगार में भी बढ़ोतरी हो रही है। उन्होंने स्वच्छता अभियान पर जोर दिया और उन्होंने कहा कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर वृक्षारोपण के साथ स्वच्छता का भी संकल्प लें। श्री मोदी ने इस संदर्भ में उत्तराखंड के देवभूमि में चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान की चर्चा की। पर्यावरण को लेकर हमें अपने आसपास के सकारात्मक अभियान चलाने चाहिए और ये निरंतर करने वाला काम है। आप इस बार सबको साथ जोड़कर स्वच्छता और वृक्षारोपण के लिए कुछ प्रयास जरूर करें। आप खुद भी पेड़ लगाइए और दूसरों को भी प्रेरित करिए। श्री मोदी ने लोगों से अपने अधिकार और कर्तव्य के प्रति संवेदनशील होने का आग्रह किया। उन्होंने अपने संबोधन में अपनी जापान यात्रा के अनुभवों की भी चर्चा की और कहा कि जापानियों में भारत और उसकी संस्कृति के प्रति विशेष लगाव है। कहा कि हमारी संस्कृति के प्रति जापानियों का समर्पण बड़ी बात है। आज त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2022 के अंतर्गत राज्य के 3 जिलों जामताड़ा, पश्चिमी सिंहभूम और पलामू के 6 मतदान केंद्रों पर पुनः मतदान चल रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मझगांव बूथ संख्या 4 में पूर्वाह्न 11 बजे तक 55.51% मतदान होने की खबर है। इसके अलावा जामताड़ा प्रखंड के मतदान केंद्र संख्या 94 पर उत्क्रमित विद्यालय भवन सोनबाद
पूर्वी भाग में पंचायत समिति सदस्य के लिए पुनर्मतदान चल रहा है। वहीं पश्चिमी सिंहभूम जिले के मछगांव प्रखंड में प्रोजेक्ट उच्च विद्यालय घोड़ाबांधा, मध्य विद्यालय अधिकारी और प्राथमिक विद्यालय बुरुई कुटी पूर्वी में वार्ड सदस्य के लिए पुनः मतदान की प्रक्रिया जारी है। उधर पलामू के चैनपुर प्रखंड के मतदान केंद्र संख्या 256 प्राथमिक विद्यालय कुरका में वार्ड सदस्य पद के लिए मतदान कराया जा रहा है। चुनाव आयोग ने 23 जून को होने वाली मांडर विधानसभा क्षेत्र उपचुनाव की तैयारियां पूरी कर ली हैं। इसकी अधिसूचना 30 मई को जारी होगी। इसके साथ नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जो 6 जून तक चलेगा। 7 जून को नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी होगी। 9 जून को नामांकन वापस लिए जा सकते हैं। संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हीरालाल मंडल ने कल बताया कि 23 जून को सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान कराया जाएगा, जबकि 26 जून को मतगणना का काम होगा। प्रधानमंत्री ने कल गुजरात में कलोल स्थित इफ्को में दुनिया के पहले नैनो तरल यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि इस संयंत्र से अब तक एक बोरी यूरिया की क्षमता को एक बोतल में समेट पाना संभव होगा। इससे ढुलाई की लागत कम होगी और छोटे किसानों को फायदा होगा। यूरिया की बोरी की ताकत एक बोतल में समा गई है, यानी नैनो यूरिया की आधा लीटर बोतल किसान की एक बोरी यूरिया की जरूरत को पूरा करेगी। ये जो आधुनिक प्लांट कलोल में लगा है, इसकी कैपेसिटी अभी 1.5 लाख बोतल के उत्पादन की है, लेकिन आने वाले समय में ऐसे 8 और प्लांट देश में लगने वाले हैं। इससे यूरिया पर विदेशी निर्भरता कम होगी, देश का पैसा भी बचेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 में एनडीए सरकार के गठन के बाद यूरिया पर पूरी तरह से नीम कोटिंग की गई। इससे किसानों के लिए यूरिया की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना संभव हुआ। उन्होंने कहा कि सरकार उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा और तेलंगाना में 5 बंद पड़े उर्वरक कारखानों को भी दोबारा शुरू कर रही है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर स्वागत है। राज्य के सभी जिलों में स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ने मंकी पॉक्स संक्रमण से बचाव को लेकर अलर्ट जारी किया है। इसके लिए ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन सोसाइटी के अभियान निदेशक ने सभी जिलों के सिविल सर्जन समेत आईडीएसपी विभाग के सर्विलेंस ऑफिसर को भी दिशा निर्देश दिया है। अभियान निदेशक ने बताया कि मंकी पॉक्स एक प्रकार के विषाणु से फैलने वाला रोग है जो विश्व के कई देशों में देखा जा रहा है। वर्तमान में मुख्य रूप से मंकी पॉक्स के मामले अफ्रीकन देशों से फैलकर यूरोप, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा तक में पाए गए हैं। विभिन्न देशों में इसके संभावित मिले हैं। इसके भारत में फैलने के खतरे को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मंकी पॉक्स चिड़ियाघरों और जंगलों से निकलकर आई बीमारी है।
इससे सबसे पहले बंदरों में पाया गया। इसके बाद चूहों के जरिए बीमारी का फैलाव इंसानों में हुआ है। इसके लक्षणों में बुखार, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, थकान एवं सिहरन शामिल है। इसके बाद शरीर पर दाने होते हैं जो फफोले बन जाते हैं। इससे संक्रमण के पश्चात लक्षण उत्पन्न होने में 7 से 14 दिन का समय लगता है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार सत्यप्रकाश की अध्यक्षता में व्यवहार न्यायालय खूंटी में कल लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत में विभिन्न मामलों के निष्पादन के लिए 5 बेंच का गठन किया गया था। इस दौरान न्यायालय में लंबित मामलों तथा प्री लिटिगेशन से संबंधित मामलों का निस्तारण किया गया। लोक अदालत में दीवानी और फौजदारी, न्यायालय के सुलहनीय प्रकृति के मामले, एनआई एक्ट के मामले, बिजली संबंधित मामले प्रस्तुत किए गए। साथ ही 1,200 रुपए राशि का सेटलमेंट किया गया। इधर मेदिनीनगर में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में कल व्यवहार न्यायालय में लोक अदालत का आयोजन हुआ। इसमें सुलह समझौते के आधार पर 59 मामलों का निष्पादन किया गया और 5,81,200 रुपए का मामला सेटल हुआ। इसके लिए 10 पीठों का गठन किया गया था। हजारीबाग जिले के 25 वर्षीय जवान संदीप कुमार पाल का पार्थिव शरीर आज रांची पहुंचा। संदीप पाल का निधन लद्दाख के तुर्कुत सेक्टर में एक सड़क दुर्घटना के दौरान हुआ था। इस हादसे में भारतीय सेना के 7 अन्य जवानों की भी मौत हो गई थी। रांची एयरपोर्ट में संदीप के पार्थिव शरीर पहुंचने पर राज्यपाल रमेश बैस सहित कई अधिकारियों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। बाद में पार्थिव शरीर हजारीबाग के लिए रवाना किया गया, जहां उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। संदीप पाल सिख रेजिमेंट 22 बटालियन के नायक थे। 2 महीनों से चल रहे आईपीएल क्रिकेट का फाइनल मैच आज गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला जाएगा। फाइनल मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रात 8 बजे शुरू होगा। इस बार आईपीएल में अब तक 73 मैच खेले जा चुके हैं। गुजरात टाइटंस ने पहले क्वालीफायर में राजस्थान रॉयल्स को हराकर फाइनल में जगह पक्की की, जबकि राजस्थान रॉयल एलिमिनेटर मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को मत देकर फाइनल में पहुंचा है। गुजरात टाइटंस ने पहली बार आईपीएल में प्रवेश किया है और अंक तालिका में शीर्ष पर रहा है। दूसरी ओर राजस्थान रॉयल्स 2008 के बाद प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचा है। पेरिस में चल रहे फ्रेंच ओपन टेनिस में भारत के रोहन बोपन्ना और हॉलैंड के मतावे मिडलकूप पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। बोपन्ना और मिडलकूप ने कल प्री क्वार्टर फाइनल में मौजूदा ओलंपिक चैंपियन निकोल और मैतपेविच को 6-7, 7-6, 7-6 से हराया। क्वार्टर फाइनल में बोपन्ना और मिडलकूप का सामना ब्रिटेन के लॉयड और फिनलैंड के हैरी से होगा। मिक्स डबल में बोपन्ना और स्लोवेनिया के आंद्रेजा ने अमेरिका के एशिया मोहम्मद और ब्रिटेन के लॉयड ग्लासपूल पर 6-1, 6-4 से जीत दर्ज की। दूसरे दौर में आज बोपन्ना और आंद्रेजा का मुकाबला गोंजालो एस्कोबार और लूसी हारडेका से होगा। महिला डबल्स में भारत की सानिया मिर्जा और चेक गणराज्य की लूसी हारडेका ने दूसरे दौर में काजा जुवान और तमारा जिदानासेक को 6-3, 6-4 से हराया। सानिया और लूसी की जोड़ी आज प्री क्वार्टर फाइनल में कोका गाफ और जेसिका पेगुला की जोड़ी से भिड़ेगी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कहा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर लोकल मंदिर, झील, नदी, तालाब और अन्य धरोहरों को चुने, पर्यटन को बढ़ावा दें। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत राज्य के 3 जिलों के 6 मतदान केंद्रों पर पुनः मतदान जारी। 31 मई को होगी तीसरे और चौथे चरण का मतगणना। सरकार ने झारखंड, बिहार, ओडिशा और तेलंगाना में बंद पड़े उर्वरक कारखाने फिर से खोलने का लिया निर्णय।
शहीद संदीप कुमार पाल का पार्थिव शरीर पहुंचा रांची। राज्यपाल सहित कई अधिकारियों ने दी श्रद्धांजलि। हजारीबाग में आज होगा अंतिम संस्कार। और फ्रेंच ओपन टेनिस में रोहन बोपन्ना की जोड़ी पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। सानिया महिला डबल्स में आज खेलेंगी अपना मैच। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।